साल 1996 जॉन लियोनार्ड एक 21 साल का बिजनेस स्टूडेंट पेप्सिको कंपनी से एक मिलिट्री जेट की डिमांड करता है। इस डिमांड को सुनकर पेप्सिको कंपनी इसे एक मजाक समझ के इग्नोर कर देती है, लेकिन लियोनार्ड की तरफ से ना ही एक मजाक था और ना ही एक रिक्वेस्ट। ये थी एक डिमांड, वो भी एक मिलिट्री जेट की। इसके चलते लियोनार्ड कंपनी पे मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग और फ्रॉड जैसे चार्जेस फाइल कर देते हैं और मसला पहुंच जाता है सीधे कोर्ट केस के पास। ये पूरा इंसिडेंट इतना ज़्यादा फेमस होता है कि आगे जाके नेटफ्लिक्स में इसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी बनती है जिसका नाम है पेप्सी वेयर इज माई जेट। इसको आइए जानते हैं कहाँ, कैसे और क्यों। मिड 1990s में जहां पर कोका-कोला कंपनी और पेप्सिको कंपनी में बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। इस कंपटीशन के चलते दोनों ही कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बेहद पैसा इन्वेस्ट करने में लगी थी। Pepsi was famous for the advertising. It was a cool club to be in. Different world then, different John. 90s के चलते पेप्सिको कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को पेश करा था। इसके चलते अगर कोई भी कस्टमर पेप्सी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको पेप्सिको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स को कलेक्ट और रिडीम करके कस्टमर अपने लिए टी शर्ट, लेदर जैकेट, सनग्लासेस जैसे आइटम जीत सकता था। इसके लिए कंपनी ने एक अलग से कैटलॉग भी निकाला था जिसमें प्रोडक्ट और उनको क्लेम करने के लिए पॉइंट्स दिए गए थे। जैसे टी शर्ट मिलेगी आपको 75 पॉइंट्स में, आपको सनग्लासेस मिलेंगे 175 पॉइंट्स में, और ऐसे ही जो हमारी लेदर जैकेट है वो मिलती थी 50 पेप्सी पॉइंट्स में। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कंपनी ने अपने ऐड में लास्ट प्रोडक्ट एक ऐसा रख दिया जिसने मानो सब लोगों के बाल हवा में उड़ा दिए। ये था एक जेट, और ये कोई मामूली जेट नहीं था, ये एक मिलिट्री जेट था, AV-8B हैरियर II जेट, जो US एयरफोर्स उस टाइम पर अपने रेगुलर ड्रिल के लिए इस्तेमाल करा करती थी। इस जेट को क्लेम करने के लिए आपको चाहिए थे 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स, और साथ ही आपको मिनिमम 15 फिजिकली पेप्सिको टैग चाहिए अगर आपको इस जेट को सही में क्लेम करना था, जो कि एक मामूली इंसान के लिए कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। जेट की ओरिजिनल वर्थ थी वो थी $32 मिलियन। एक दिन जॉन लियोनार्डो ने ये ऐड टीवी पे देखा और उन्हें ये एक्चुअल में पॉसिबल लगा कि इस जेट को क्लेम करा जा सकता था। इसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन समझना बहुत आसान सी है, बेसिक मेथड, ठीक है। अगर एक पेप्सी को पॉइंट उन्हें मिल रहा है 10 सेंट में, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा, पेप्सी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा, उन्हें मान लो उसे 10 सेंट में पड़ा है, तो 10 सेंट में एक पेप्सी को पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पेप्सी पॉइंट कितने मिला है? 10 सेंट में। तो $1 में होते हैं 100 सेंट, तो $1 में उन्हें मिल जाएंगे 10 पेप्सी पॉइंट, और उन्हें चाहिए कितने? 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स चाहिए। तो उनके लिए कितनी कॉस्ट हो जाएगी? $700,000 में कॉस्ट हो जाएगी। एक्चुअल में जेट की वैल्यू कितनी है? $32 मिलियन। $32 मिलियन में से माइनस कर दो आप $700,000, तो आपके आ जाएंगे $31.3 मिलियन, जो बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन $700,000 भी जॉन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। इसके लिए वो मिले सबसे पहले टॉड हॉफमैन को, जो उनके सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टर भी बने। इसके साथ ही दोनों ने मिलकर अपने साथ 4 और नए इन्वेस्टर को शामिल कर लिया। अब जॉन और उनके साथियों ने मिलकर पेप्सिको कंपनी को पॉइंट्स और एक चेक भेज दिया और अपने जेट को क्लेम करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन कंपनी ने इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया और साथ ही इसे एक मजाक बताया। ये बात मानो जॉन के लिए एक बुरे सपने जैसी थी, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी और कंपनी को कोर्ट तक घसीटा। साथ ही जॉन ने माइकल एवेंथी, जो उस टाइम के एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं और अपनी डिमांड्स को आगे रखते हैं। इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि सितंबर 1997 में अमेरिका के पेंटागन हाउस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि दिस जेट इज़ नॉट फॉर सेल। इस स्टेटमेंट के लगभग 2 साल बाद अगस्त 1999 में अमेरिका की एक सीनियर जज किम्बा वुड पेप्सिको कंपनी के फेवर में फैसला सुनाती और कहती हैं भी रीजनेबल इंसान इस ऐड को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन पेप्सिको कंपनी को भी ऑर्डर दिया कि उन्हें अपने ऐड में चेंजेस लाने होंगे। इसके साथ ही पेप्सिको कंपनी ने अपने उस ऐड के नीचे जस्ट किडिंग का टैग डाल दिया। आज हमारे जॉन लियोनार्ड की एज 48 हो चुकी है और वो एक नेशनल पार्क में